नाथद्वारा के वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में आज तिलकायत श्री की आज्ञा अनुसार और विशाल बाबा साहब के आशीर्वाद से जामनगर निवासी परम भक्त वैष्णव नीलेश भाई ने ठाकुर जी को 56 भोग मनोरथ अरोगाए। इस अवसर पर मनोरथी नीलेश भाई अपने परिजनों के साथ न्यूज कॉटेज से नाचते गाते और राधे राधे भजते हुए मंदिर पहुंचे। मंदिर में भव्य स्वागत। मंदिर पहुंचने पर मनोरथियों का दर्शनार्थ हेतु डोल तिवारी से सम्मुख आरती दर्शन करवाए गए। इस अवसर पर विशाल बाबा साहब ने आरती उतारी और दर्शनोपरांत मुख्य मनोरथी नीलेश भाई सहित सभी परिजनों को रजाई इकलाई ओढ़ाकर फेटा बांधकर समाधान किया गया। मीडिया से बातचीत। इस अवसर पर मीडिया प्रमुख के ग्वालजी ने मुख्य मनोरथी नीलेश भाई से बातचीत की। इस अवसर पर वैष्णव नीलेश भाई ने बताया था, मैं विगत 25 साल से ठाकुर जी के दर्शन करने आ रहा हूं, परंतु वर्तमान समय में विशाल बाबा साहब द्वारा जो मंदिर में वर्तमान समय की मांग के अनुसार नवाचार करवाया जा रहा है वो ऐतिहासिक किया जा रहा है। साथ ही दर्शन व्यवस्था और मंदिर में नवाचार को लेकर भी खास चर्चा हुई। ग्वालजी के साथ में जय श्री कृष्ण। न्यूज टाइम चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज तो मीडिया सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो अपने 56 भोग ठाकुर जी के जो आज तक 20-25 साल से आप प्रभु श्री जी सेवा में पधार रहे हैं। जी। तो पहले का जो अनुभव है और आज का जो अनुभव है, आज जो दर्शन व्यवस्था को लेकर जो विशाल बाबा साहब हजूर की आज्ञा से जो नवाचार के तहत दर्शन व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था जमा की, उसके बारे में आप थोड़ा सा अवगत करावे कि आज की दर्शन व्यवस्था है बाबा साहब ने जो विशाल बाबा साहब की दिशा। जी, पहले तो आप सबको नाथद्वारा वासियों को और सब वैष्णवों को खूब खूब बधाई। आज हमारा जो मतलब ठाकुर जी को श्री जी को 56 भोग आरोगने का मनोरथ था, वो हमारे वल्लभ कुल श्री हुजूर जी विशाल बाबा साहब और उनके आदेश से उनकी आज्ञा मिली 56 भोग की, तो हम कृतार्थ हुए। उनके खूब खूब हम आभारी हैं कि हमें आज्ञा की, हमने आदेश किया हमारे लिए 56 भोग का। और अभी जो आपने जैसे बताया कि हम 2000 की साल से 25 साल हो गए हम नाथद्वारा में, श्री नाथद्वारा में हर पूर्णिमा को आते हैं। पूर्णिमा तो आते ही हैं, बीच बीच में भी आ जाते हैं। अभी शायद 3 महीने में जो 9वीं बार आए हम नाथद्वारा। जामनगर से आते हैं, 10 घंटा लगता है वहाँ से आने में, पर ठाकुर जी बुला लेते हैं, बहुत कृपा है। जैसे आपने कहा कि दर्शन की व्यवस्था, तो मैं और किसी का नहीं बोलूँगा, अपना खुद का अनुभव बोलूँगा कि हम सपरिवार आए थे, शायद हो गए उसको 15 साल पहले। जो भीड़ में दर्शन होते थे, मेरी मम्मी का हाथ जैसे कि भीड़ में ऐसे यूं नहीं हो पाए, बैठ गया था। तब से मम्मी बोले ये भीड़ में मेरे को नहीं जाना, और आज सब पधारे हैं। तो वो और आज की जो व्यवस्था है, जो विशाल बाबा का विजन है 2030 का, वो खूब जरूरी है, खूब बढ़िया है। श्री नाथद्वारा का भी विकास होगा और मंदिर मंडल में मंदिर की जो दर्शन की व्यवस्था है वो अद्भुत है, अद्भुत। आप मैं नाम नहीं लूँगा, और अपने भारत में, हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, वहाँ पे भी मनोरथी जाते हैं, दर्शनार्थी जाते हैं, तो एक झांकी भी नहीं होती है। जैसे कि अपने तो यहाँ यमुना जी का रेला रहता है, चलो, पर यमुना जी तो बाद में अंदर ठाकुर जी के सन्मुख में आती है, हाँ डोल तिवारी में आती है। पर अभी मतलब गेट नंबर 1, 2, 3 जो सुंदर व्यवस्था, जो विकास, पहले आप नाथद्वारा आओ, मंदिर में जाओ तो मतलब इतनी चौड़ी रास्ते से जाना पड़ता था, अभी ये हो गया। तो ये विजन है बाबा का, विशाल बाबा का जो विजन है कि वैष्णवों को सुख सुविधा मिले दर्शन में। और यहाँ के नाथद्वारा के जो अपने व्रजवासी परिवार हैं, उनकी अभी बाबा ने बहुत सारी सेवा, हाँ बड़ी कृपा हुई ठाकुर जी की। तो ये सब उनका विजन है कि कोई भी वैसे तो अभी कल ही हमने बताया, दंडवत किए तो बाबा ने बताया कि बाबा आशीर्वाद आपके चाहिए। हम तो मांग लेते हैं, वो तो देते रहते हैं, उनके आशीर्वाद है ही। तो कल अपना 1.25 लाख तुलसी का जो मतलब मनोरथ रहता है, पधराते हैं ठाकुर जी को, तब बाबा ने वही हमारे आशीर्वाद के रूप में बाबा ने बताया कि ये 1.25 लाख तुलसी नहीं, 1.25 लाख जीव हैं, जिनका हर क्षण ठाकुर जी उद्धार करते हैं जीव का। तो ये कृपा है ठाकुर जी की, और यही वल्लभ कुल की कृपा
सब पे बनी रहे, सब वैष्णवों पे बनी रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। तुलसी का अनुभव जो तुरंत से लगा के 11 तक पूरे कार्तिक महीना में तुलसी की सेवा होती है। जी, ठाकुर जी, की जी। फूल घर से सुबह मंगला की टाइम तुलसी जी ठाकुर जी के चरणों में विराजती है, उसके बाद ठाकुर जी के जी। ये तो ठाकुर बाबा साहब का बहुत बड़ा कृपा है। और अपने वैष्णव का, अपने ब्रजवासियों का के ऊपर जो भी बाबा साहब ने जो कृपा दर्शाई है, जी, 400 जी, साल जी, ठाकुर जी, जी जी। पधारे, उसके बाद पहली मरतबा बाबा साहब की ऐसी कृपा रही ब्रजवासी परिवार के ऊपर। इसके लिए सारे ब्रजवासी परिवार के बाबा साहब का कोटि कोटि आभार व्यक्त किया। और आप जैसे वैष्णव के जो सामिल मिल रहा है, और हमारे वैष्णव अभी आपने बाबा साहब के जो नवाचार के तहत देखा आपने, दूध घर, फूल घर, पान जी, घर, जी, बाग, बहुत- भोग रसोई, बहुत बढ़िया, ककड़ी बहुत- रसोई, अंकूट की रसोई, सब सेवा की जो नवनिर्माण हुआ है, अभी लालन जी का नवनिर्माण हुआ मंदिर का, जो पधारे वापस धनतेरस को, तो खूब सुंदर व्यवस्था है। और हम तो अपना कंपैरिजन करें कि 25 साल में 5 साल, 25 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले और आज, तो इतना सुंदर व्यवस्था हमने पूरे भारत में कहीं नहीं देखी कि इतनी सुंदर दर्शन करने की व्यवस्था। वैष्णव को कितनी सुविधा है, आप देखो। ये हम मतलब वैष्णव रेगुलर जावें, पर जो अपंग हैं, जो लाचार है, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए भी खूब सुंदर व्यवस्था है, खूब सुंदर व्यवस्था करी है दर्शन उनके लिए तो और भी अभी तैयारी प्रोसेस में है। वो भी आने वाले 2-3 जी, महीने जी। में तो उनके लिए हैंडीकेप वगैरह के लिए तो बाबा साहब ने ऐसा विजन रखा, बहुत विजन इतने रखा। सहज दर्शन होंगे जो कल्पना भी नहीं कर सकते। बाबा साहब की बड़ी कृपा है इस बात जी, में। जी, 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 जी। हमारे ठाकुर जी की और वल्लभ कुल के लेके आप नगर वासियों, देशवासियों के लिए, हमारे यहाँ के लिए 2 शब्द कहना है, थोड़ा सा आप आपके मुखारबिन से हो जाएगा तो हमारे भाभी जी आप बोले हमारे वैष्णव के लिए, देश की जनता के लिए, वैष्णवों के लिए, हमारे मंदिर के लिए आप थोड़ा सा 2 शब्द आप। हाँ। आज का जो मनोरथ हुआ उसके लिए जो शब्द है वो अभिभूत करने वाले हैं। जो आशीर्वाद मिले, ना कि सिर्फ 56 भोग मनोरथी पर जितने वैष्णव पधारे, आज राजभोग में भी जितने वैष्णव पधारे, सब पर इतनी कृपा प्रभु ने की है कि उसके लिए शब्द नहीं है। और उसके लिए जो अभिभूति हम मन से, भाव से जो कर पा रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। जय जय श्री राम। जय श्री राधे। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो लोग हैं ना, अपनी सस्ती प्रसिद्धि के लिए छोटी छोटी रील बनाते हैं, ब्रजवासी जो सेवा वाले हैं, तो मंदिर में जो व्यवस्था खूब सुंदर है, मगर उनको पता नहीं है, वो खुद की प्रसिद्धि के लिए जो रील्स बनाते हैं, मंदिर को बदनाम करते हैं, ब्रजवासियों को बदनाम करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कृपया आप ये ना करें, जहाँ नाथद्वारा में ना करें। आप दूसरे मंदिर हैं पूरे भारत में, आप वहाँ पे बड़े बड़े मंदिर में एक बार आप जाके आओ, फिर नाथद्वारा में आओ, तो आपको पता चले कितनी सुविधा है वैष्णव को दर्शन में, कितनी सुविधा है। ये वल्लभ कुल का जो दृष्टिकोण है अभी, वो उससे सबसे ज्यादा जो विशाल बाबा के दृष्टिकोण है, वो अभी कल हमारा मनोरथ था, श्रीनाथ जी की झांकी रखी थी हमने मोती महल में, वल्लभ कुल पधारने वाले थे बाबा, तो नहीं पधार पाए। तो वही अभी उनके आशीर्वाद लिए, राजभोग के बाद हमारा समाधान हुआ, तो तभी बताया कि 2:30 बजे तक मीटिंगें चालू थी, रात को 2:30 बजे तक। सुबह फिर मंगला की सेवा में आना है उनको, स्नान करके अपरस में। तो ये काम करते हैं वल्लभ कुल विशाल बाबा, कभी टाइम नहीं देखते, इतना श्रम करते हैं, ये लोगों को पता है। रात 2 बजे तक आपने सब तरह की कमेटी बना रखी है। जी, जी, हर जी, समस्या की, हर साधन व्यवस्था के लिए बाबा साहब ने दर्शन से लगा के पूरे मंदिर वगैरह के लिए परचेज कमेटी के सब तरह, और सबका खुद स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं। अभी महीना में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब भी इतने व्यस्त कार्यक्रम होने के बाद भी ठाकुर जी की मंदिर के उनका विजन के लिए पधारते रहते हैं। जी, जी, जी। आपने तो समय दिया, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका, आभार, आपको खूब बधाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री ठाकुर जी आपको जल्दी जल्दी वल्लभाधीश की जय। जय। वल्लभ की कृपा सब पर बनी रहे। सदा जय हो, वल्लभ की सदा जय हो। जय।